साथियों, कॉटेज की बात आते ही सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि थोड़ी सी लैंड ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और खूब सारी जगह खाली छोड़ लेंगे और एक हमारा अच्छा आशियाना कम पैसों में तैयार हो जाएगा। तो जितना ये सुनने में बढ़िया लगता है, आसान लगता है, ल्यूक्रेटिव लगता है, उतना वास्तव में होता नहीं है। जैसे आप जब लैंड की बात करते हैं तो बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि जैसे अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ लैंड यूनिट है नाली। एक नाली में 240 स्क्वायर यार्ड होते हैं, 240 गज बोलचाल की भाषा में, और मीटर्स में बात करें तो 200 स्क्वायर मीटर लैंड एरिया होता है एक नाली। और लोग पूछते हैं कि क्या रेट है नाली का, और बहुत से वीडियो बनाने वाले डाल भी देते हैं कि 5 लाख रुपए नाली, 7 लाख रुपए नाली। अब अगर हम यहाँ से दूर बैठे हैं तो हम सोचते हैं ठीक है 2 नाली लैंड ले लेंगे या 1 नाली लैंड ले लेंगे 5 या 10 लाख की, और उसमें घर कितने में बनेगा, ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 लाख में घर बन जाएगा हमारा, तो ये तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन इसकी जो हकीकत है और जो समस्याएं हैं वो मैं ज़रूर आपसे बताना चाहूँगा एक एक करके। जैसे ही हम नाली की बात करते हैं तो वास्तव में ये एग्रीकल्चर लैंड है। अब एग्रीकल्चर लैंड और प्लॉट वो हुआ जिस पे वो स्टेज आ गई है जब आप मकान बना सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड बैरन लैंड है। तो जो एग्रीकल्चर लैंड का उस स्टेज तक लाने में आपका खर्च होता है जिस पे आप अपना घर खड़ा कर सकें, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब इनके इनपुट्स देख लेते हैं। पहले तो जो भी लैंड होगी वो स्टेप्स में होगी। उन स्टेप्स को आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कट एंड फिल करके बनाना पड़ेगा ताकि आप उस पर अपना मकान बना सकें। अब इस कट एंड फिल प्रोसेस में ही या उसके अलग अलग हाइट के स्टेप्स होने में आपको रिटेनिंग वॉल देनी पड़ती है। रिटेनिंग वॉल नॉर्मली बड़े बड़े बोल्डर्स की पत्थर की बनती है, जिसकी चौड़ाई बेस में जहाँ से उसकी शुरुआत होती है लगभग 1.25 मीटर होती है। 1.25 मीटर चौड़ी दीवार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 4 फीट चौड़ी। नॉर्मली जो आपकी सेंट्रल टेबल पड़ी रहती हैं 2x4 की, तो उतनी 4 फीट चौड़ाई की दीवार नीचे से बननी शुरू होगी। इतनी चौड़ी इसलिए बनानी पड़ती है कि पूरी प्लेट का लोड, उस प्लॉट का लोड इतना ज़्यादा होता है कि अगर इतनी चौड़ी दीवार नहीं बनेगी तो कल को वो स्ट्रक्चर गिर सकता है जो उस पर बनने वाला है। ये बहुत बड़ी लागत होती है किसी भी जो आपने नाली लैंड खरीदी है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, उसको उस लेवल तक लाने के लिए जिस पे मकान बन पाए। ये एक दिक्कत आई, खर्चे वाला काम है। दूसरी फिर समस्या आती है वहाँ तक आपकी एक्सेस। नाली का मतलब एग्रीकल्चर लैंड। अब एग्रीकल्चर लैंड की कई स्टेजेस हो सकती हैं। सपोज आपने सुना 5 लाख रुपए नाली, अब वहाँ पर खेती हो रही है और वो खेती की लैंड किसी आदमी की 10 नाली है। हो सकता है उसके खेत तक जाने का रास्ता हो, लेकिन उस 10 नाली में से जो 1 नाली, 1.25 नाली, 2 नाली, 2.5 नाली आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा। बहुत बार हमें वहाँ तक रास्ता भी डालना होता है, सीसी रोड, कंक्रीट की रोड डालनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा खर्च होता है। तीसरे नंबर पे आती है ज़रूरत पानी की, क्योंकि वहाँ बस्ती नहीं है। अब जहाँ कहीं 200 मीटर 400 मीटर पे कोई घर बना होगा या जहाँ कहीं पाइपलाइन आ रही होगी, वहाँ से आपको अपने खर्चे से इस जगह तक पाइप की लाइन डाल के लानी पड़ेगी पानी के लिए। तीसरा आता है बिजली। वहाँ बिजली भी नहीं है। अब आसपास जितनी दूर हो सकता है 100 मीटर में हो सकता है आधा किलोमीटर पे हो, कभी कभी 1 किलोमीटर, इतनी दूर से भी हमें लाइन डालकर लानी पड़ती है। उसमें जो बिजली के पोल का खर्च है, जो इलेक्ट्रिक वायर का खर्च है, वो आपको खुद से देना होता है। इसके बाद वो ज़मीन इस लायक होगी जहां आप घर बना के रह सकें। तो मैंने काफ़ी लंबे समय से इस पर स्टडी कर रहा हूं कि आखिर ये कॉस्टिंग होती क्या है और किस किस तरह से ये वेरी करती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कुमायूं रीजन की बात करूं, जहां पर मैं काफ़ी समय से रह रहा हूं पिछले 10-12 साल से, तो नाली की बात करूं तो यहाँ आपको जो खेती की ज़मीन है वो 3 से 5 लाख रुपए नाली मिल जाएगी। वो खेत हैं जिस पे आप कल को कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, अभी उसमें कुछ नहीं है। अब इसी खेती की ज़मीन पर अगर
कुछ पेड़ लगे हुए हैं फलों के, बाग हल्का सा डेवलप हो रहा है, तो इसी लैंड की कीमत 7 से 10 लाख रुपए नाली हो जाएगी। यही खेती की ज़मीन बिना बाग के भी अगर किसी सीसी रोड के किनारे है, पहुंच मार्ग है, वहां तक आपकी कार जा सकती है किसी तरह पतली सी नैरो सी रोड से, तो भी इसकी कीमत 7 से 10 लाख रुपए नाली होगी, केवल इस वजह से कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अब यही लैंड अगर आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट रोड या तारकोल वाली रोड, काली रोड के किनारे है, तो इसकी कीमत फिर 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए नाली हो जाएगी। किसी मेजर रोड जो दो बड़े शहरों को, बड़े कस्बों को जोड़ रही है, उसके किनारे है, बहुत चलते हुए रास्ते के किनारे है, तो ये 18 से 20 लाख रुपए नाली हो जाएगी। और अगर इन जगहों से रोड से हटके भी है, आपको कहीं से हिमालय दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो 2-3 लाख रुपए नाली और एक्स्ट्रा हो जाएगी। फिर आती है इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट, जो हमने बताई कि रिटेनिंग वॉल डालेंगे, इसकी बाउंड्री बनाएंगे, यहाँ तक बिजली ले जाएंगे, यहाँ तक पानी ले जाएंगे। ये सब कर लेने के बाद जो आपकी कॉस्ट आएगी वो लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये गज बैठती है। अब जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 15 हज़ार रुपये गज का एक प्लॉट किसी को हम ऑफ़र कर रहे हैं, वो इसको नाली में कन्वर्ट करता है, तो ये लगभग 36 लाख रुपए नाली हो जाता है। तो सुनने वाले को लगता है आप तो लूट रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि जो 240 गज लैंड है, वो लैंड पे कितनी सारी कॉस्ट लग गई है। उसमें अप्रोच रोड दी गई है, उसमें बिजली के तार कहीं से खींच के लाए गए हैं, उसमें पानी का इंतज़ाम किया गया है, इसके अलावा उसमें रास्ते में जगह चली गई है। इतनी सारी कॉस्टिंग वाली लैंड रास्ते में चली गई है, जिसको हम आपको जिस रेट पे दे रहे हैं। तो इस तरह से ये एक कॉस्टिंग काफ़ी ऊपर चली जाती है। और कहीं पर भी जो भी प्लॉट डेवलप हो पाते हैं, जिस पर हम अपना घर बना सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग 12 से 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के नीचे नहीं रह जाती है। तो ये एक कॉस्ट है। जब कभी भी आप अपना बजट बनाएं तो ये माइंड में रख के चलें, तो आपका बजट ज़्यादा व्यवहारिक रहेगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ये लगेगा कि क्या सोच कर आए थे और क्या हो रहा है। जहाँ तक फिर कॉटेज बनाने की बात है, नेचुरली प्लेन की तुलना में पहाड़ों पर लागत बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उसका जितना भी मटेरियल है बनने वाला, वो सब नीचे से ही आता है। सीमेंट हो गया, जो भी आपका नट बोल्ट, लकड़ी का सामान, पीओपी या कोई पेंट, पॉलिश, दरवाजे, खिड़की, पीवीसी, यूपीवीसी, विंडो, ग्लास, हर चीज़ नीचे से आ रही है। और जहाँ पर आप बना रहे हैं, अगर वो जगह थोड़ी सी सकरी है, बड़े ट्रक नहीं जा सकते हैं, तो डबल खर्चा होता है। पहले किसी नियरेस्ट लोकेशन तक आपका माल आएगा और उसके बाद पिकअप से दोबारा से वो लोड होकर आपकी साइट तक जाएगा। इसमें तीसरा खर्चा भी आ सकता है कि हो सकता है आपकी साइट तक पिकअप ना जा पाए, तो फिर वहाँ से पोनी से या सिर पे रख के जो मज़दूर हैं वो आपका सामान आपकी कॉटेज तक ले जाएंगे जहाँ आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये सब कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो बहुत बार जो चीज़ें हमारी प्लेन में 1700-1800 रुपये पर स्क्वायर फीट में बन जाती हैं, वो यहाँ 3500 से 3800 रुपये पर स्क्वायर फीट में बन पाती हैं। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। तो इस तरह से आप लैंड को ये मान के चलें 12 से 15 हज़ार रुपये गज में ही पड़ेगी वो लैंड, वो प्लॉट जिस पर आप घर बना सकते हैं डेवलप होने के बाद। आप सस्ता खरीदेंगे, डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा होगी। जहाँ डेवलपमेंट कॉस्ट कम होगी वो महंगा मिलेगा आपको, लेकिन एवरेज कॉस्ट लगभग यही आएगी 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड। तो ये प्लॉट की कॉस्ट निकालें। और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी करेंगे तो भी 3200-3500 रुपये पर स्क्वायर फीट के नीचे आपकी कॉटेज नहीं बनती है। तो इसको करके आप एक अच्छी सी प्लानिंग कर सकते हैं। फिर किसी दिन किसी और सवाल जो आपके आएंगे उस पर हम अपना वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।